पॉल ट्यूडर जोन्स एक स्मार्ट ट्रेडर की प्रेरणादायक यात्रा। भाग 1, शुरुआती जीवन, शिक्षा और ट्रेडिंग में प्रवेश। इस वीडियो में हम पॉल ट्यूडर जोन्स की जीवन यात्रा को गहराई से जानेंगे। यहाँ सिर्फ ऊपरी बातें नहीं, बल्कि उनके स्ट्रगल्स भी, जो हर ट्रेडर की जिंदगी में आते हैं। कौन है पॉल ट्यूडर जोन्स? जब भी दुनिया के सबसे चतुर और सफल ट्रेडर्स की बात होती है, तो एक नाम बार बार सामने आता है, पॉल ट्यूडर जोन्स। वो सिर्फ एक ट्रेडर नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक आइकन है और करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने न सिर्फ ट्रेडिंग के जरिए अरबों डॉलर कमाए, बल्कि दुनिया को दिखाया कि जब जानकारी, अनुशासन और समय की समझ मिलती है तो इंसान क्या कुछ कर सकता है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक सामान्य परिवार में जन्मा लड़का दुनिया के सबसे बड़े हेज फंड्स में से एक का संस्थापक बना। बचपन और पारिवारिक पृष्ठभूमि। पॉल ट्यूडर जोन्स का जन्म 28 सितंबर 1954 में अमेरिका के मेम्फिस, टेनेसी में हुआ था। उनके पिता पॉल ट्यूडर जोन्स सीनियर एक प्रसिद्ध वकील और मेम्फिस प्रेस सिमिटार अखबार के प्रकाशक थे। उनके घर का माहौल पढ़ाई लिखाई और अनुशासन से भरा हुआ था। इसी वजह से बचपन से ही पॉल में नेतृत्व और विश्लेषण की झलक दिखने लगी थी। उनके दादा, जो कॉटन व्यापारी थे, उन्होंने उन्हें बहुत पहले ही बाजार की बेसिक समझ देना शुरू कर दी थी और यहीं से उनके मन में बाजार को समझने की जिज्ञासा जन्म लेने लगी थी। शिक्षा और खेलकूद। पॉल ने मेम्फिस के प्रेस्बिटेरियन डे स्कूल और फिर मेम्फिस यूनिवर्सिटी स्कूल से पढ़ाई की। वो सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि बॉक्सिंग में भी शानदार थे। कॉलेज के दिनों में वो NCAA बॉक्सिंग चैंपियन भी बने थे। बाद में उन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की। लेकिन जहां ज्यादातर लोग इस डिग्री से नौकरी तलाशते हैं, पॉल ने बाजार की ओर कदम बढ़ा दिए। ट्रेडिंग में पहला कदम। स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने एक छोटी सी ब्रोकरेज फर्म EF हटन एंड कंपनी में काम करना शुरू किया। यहां उन्हें बाजार, ग्राहक सेवा और ट्रेडिंग के छोटे बड़े नियमों की गहरी जानकारी मिली। पॉल का कहना था कि मैंने ऑफिस में रहकर सीखा, लेकिन असली सीख तो तब हुई जब मैंने खुद अपना पैसा लगाना शुरू किया। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्हें न्यूयॉर्क बुलाया गया, दुनिया के वित्तीय केंद्र में। जिंदगी बदलने वाली मुलाकात। एली टलिस। न्यूयॉर्क में उनकी मुलाकात हुई एक बेहद काबिल कॉटन ट्रेडर एली टलिस से, जिन्होंने पॉल को अपनी ट्रेडिंग डेस्क पर काम करने का मौका दिया। एली टलिस ने बताया कि बाजार सिर्फ चार्ट्स और डेटा नहीं होता, ये डर, लालच, भावना और मनोविज्ञान का खेल है। पॉल ने इसे गांठ बांध ली। शुरुआती असफलताएं। पॉल ट्यूडर जोन्स ने जब पहली बार खुद ट्रेडिंग शुरू की तो उन्हें शुरुआती झटके भी लगे। कुछ महीनों में उन्होंने बड़ा नुकसान झेला, लेकिन वो हार नहीं माने। उन्होंने एक बार कहा था कि अगर आप ट्रेडिंग में नुकसान से नहीं सीखते तो आप कभी नहीं सीखेंगे। उन्होंने अपने हर गलत ट्रेड को डायरी में नोट करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे एक रणनीति तैयार की। यहीं से शुरू हुआ उनका वो सफर जो उन्हें अरबपति ट्रेडर बना देगा। अब रुकिए, थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आपको ऐसी ही मोटिवेशनल और ट्रेडिंग जर्नी की कहानियां पसंद आती हैं, तो हमारे चैनल फॉरेक्स विद AP को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। हम आपके लिए लाते हैं रियल ट्रेडर्स की असली कहानियां और फॉरेक्स की बारीकियां आसान भाषा में। तकनीकी और भावनात्मक तैयारी। पॉल ने जल्दी ही समझ लिया कि ट्रेडिंग में केवल तकनीकी ज्ञान काफ़ी नहीं होता। मन की स्थिरता, रिस्क मैनेजमेंट और सेल्फ अवेयरनेस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। वो हर सुबह मेडिटेशन करते थे, अपनी मनस्थिति को शांत रखते थे और ट्रेड लेने से पहले खुद से सवाल पूछते थे, क्या ये ट्रेड मेरी रणनीति के अनुसार है? क्या मैंने पहले लॉस को डिफाइन किया है? क्या मैं लालच में तो नहीं आ रहा? ये आत्म परीक्षण ही उन्हें एक साधारण ट्रेडर से महान बना रहा था। ट्यूडर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की शुरुआत। 1980 में पॉल ट्यूडर जोन्स ने ट्यूडर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना की, अपनी खुद की हेज फंड कंपनी। शुरुआत में ये फंड छोटा था, लेकिन पॉल के स्मार्ट ट्रेड्स ने इसे जल्दी ही $1 बिलियन हेज फंड में बदल दिया। उन्होंने मैक्रो ट्रेडिंग को अपनाया, यानी दुनिया के इकोनॉमिक ट्रेंड्स को ध्यान में रखकर लंबी अवधि के ट्रेड प्लान करना। इस लेख के अगले भाग में हम विस्तार से जानेंगे ब्लैक मंडे 1987 में उन्होंने कैसे अरबों डॉलर कमाए, उनकी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज और मनोविज्ञान, कैसे वो हर लॉस से सीखकर और बेहतर बने, और वो ट्रेडिंग के 10 अमर नियम जो हर नए ट्रेडर को जानने चाहिए। तब तक आप क्या करें? फॉरेक्स विद AP को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि जब अगला भाग आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें जो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं आसान और स्मार्ट तरीके से। पॉल ट्यूडर जोन्स, एक स्मार्ट ट्रेडर की प्रेरणादायक यात्रा। भाग 2, ब्लैक मंडे, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी और अरबों डॉलर की बाजी। 1987 का ब्लैक मंडे, जब पूरी दुनिया हिली पर पॉल ट्यूडर जोन्स जीते।
19 अक्टूबर 1987 इस तारीख को ब्लैक मंडे कहा जाता है, जब अमेरिकी शेयर बाजार इतिहास की सबसे बड़ी एक दिवसीय गिरावट का शिकार हुआ। डाउ जोन्स इंडेक्स उस दिन 22.6% गिर गया, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। लेकिन इस तबाही के बीच एक आदमी था जिसने बाजार के इस भूकंप को पहले से पहचान लिया था, और उस इंसान का नाम था पॉल टूडर जोन्स। उन्होंने ऐसा कैसे किया? पॉल ने महीनों पहले ही देख लिया था कि बाजार बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और उसमें करेक्शन आना तय है। उन्होंने 1929 के ग्रेट डिप्रेशन और 1980 के शुरुआती टेक बबल को गहराई से स्टडी किया और पाया कि वैल्यूएशंस बहुत अधिक थे, इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे थे, लोग बिना सोचे समझे पैसा झोंक रहे थे। उन्होंने कहा, इतिहास खुद को दोहराता है अगर आप ध्यान दें। पॉल ने बाजार में शॉर्ट पोजीशन ली, यानी दांव लगाया कि बाजार गिरेगा। और फिर जब 19 अक्टूबर को बाजार धराशायी हुआ, तब पॉल टूडर जोन्स का फंड अरबों डॉलर कमा रहा था। उन्होंने उस एक दिन में ही अपने क्लाइंट्स के पैसे में 200% से ज्यादा रिटर्न दिया। इसी दिन से वो कहलाने लगे द मैन हु प्रिडिक्टेड द क्रैश। अब यहां थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर आप ऐसी ही ट्रेडिंग कहानियों से सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फॉरेक्स विद एपी को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करना। आपको हर वो कहानी मिलेगी जो आपको एक समझदार ट्रेडर बनने में मदद करेगी। पॉल टूडर जोन्स की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी। अब सवाल आता है, वो कौन से नियम थे जो उन्हें इतने बड़े बड़े ट्रेड लेने का आत्मविश्वास देते थे? यहाँ उनके ट्रेडिंग के कुछ गोल्डन रूल्स हैं। नंबर 1, रिस्क को पहले तय करो, रिवॉर्ड बाद में। पॉल हमेशा लॉस को डिफाइन करके ट्रेड करते थे। उनका मानना था कि पहले सोचो कि कितना खो सकते हो, फिर सोचो कि कितना कमा सकते हो। नंबर 2, ट्रेंड इज योर फ्रेंड। पॉल एक बड़े ट्रेंड को पकड़ते और फिर उसमें बैठे रहते। उन्हें शॉर्ट टर्म नॉइज से फर्क नहीं पड़ता था। नंबर 3, स्टॉप लॉस कोई कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा, अगर मैं गलत हूं तो मैं तुरंत बाहर आ जाता हूं और यही मेरी ताकत है। नंबर 4, पैसे से ज्यादा जरूरी है मानसिक स्थिति। पॉल ने यह बात कही थी कि अगर आप ट्रेडिंग करते समय बेचैन, तनावग्रस्त या डर में हैं तो आप पहले ही हार चुके हैं। नंबर 5, मार्केट के साथ लड़ो मत, उसे समझो। उन्होंने कहा कि मार्केट को बताओ मत कि वो क्या करेगा, उससे पूछो और जवाब सुनो। एक दिन की कमाई करोड़ों डॉलर। 1987 के ब्लैक मंडे में उनकी ट्यूडर इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ने $100 मिलियन से भी ज्यादा मुनाफा कमाया। पॉल का नाम वॉल स्ट्रीट में गूंज गया। वो अब सिर्फ एक ट्रेडर नहीं थे, वो एक लेजेंड बन चुके थे। और याद रखो, अगर आप इस तरह की सच्ची, दमदार और शिक्षा से भरपूर ट्रेडिंग जर्नी सुनना चाहते हो तो हमारे चैनल फॉरेक्स विद एपी को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो। हम हर हफ्ते ऐसी कहानियां लाते हैं जो नए और पुराने ट्रेडर्स दोनों के लिए काम की होती हैं। क्या ये सब सिर्फ किस्मत थी? नहीं, पॉल की सफलता कोई संयोग नहीं थी। वो हर सुबह बाजार पर 3 से 4 घंटे रिसर्च करते थे। वो हर हफ्ते अपने हर ट्रेड की समीक्षा करते थे। उनका मानना था कि सक्सेस इज अ फंक्शन ऑफ डिसिप्लिन, नॉट लक। क्या आप भी एक स्मार्ट ट्रेडर बन सकते हैं? बिल्कुल, लेकिन उसके लिए आपको चाहिए 1, सीखने की ललक, 2, गलतियों से सबक, 3, सही रणनीति और सबसे जरूरी मेंटरशिप और सच्ची कहानियां। और हम यही लाते हैं फॉरेक्स विद एपी पर। इसलिए दोबारा याद दिला दें, लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो ताकि आप भी बनो एक स्मार्ट ट्रेडर। पॉल टूडर जोन्स की एक स्मार्ट ट्रेडर की प्रेरणादायक यात्रा, भाग 3, माइंडसेट, डेली रूटीन और 10 अमर सबक। सुबह एक अरबपति ट्रेडर का दिन कैसा होता है? पॉल टूडर जोन्स का मानना था कि ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स देखने का खेल नहीं है, ये मानसिक नियंत्रण और अनुशासन का परीक्षण है। उनकी एक दिन की शुरुआत कुछ ऐसे होती थी। सुबह 5:30 बजे दिन की शुरुआत। पॉल सुबह जल्दी उठते थे। सबसे पहले मेडिटेशन करते थे, जिससे उनका दिमाग शांत और केंद्रित रहता। फिर वो अपना ट्रेडिंग जर्नल पढ़ते थे, पिछली गलतियों को याद करते हुए। सुबह 6 से 7 बजे ग्लोबल न्यूज और मैक्रो इवेंट्स की समीक्षा। दुनिया भर के बाजारों की खबरें, ब्याज दरों, मुद्रास्फीति और राजनीतिक घटनाओं का विश्लेषण। उनकी रणनीति मैक्रो ट्रेडिंग पर आधारित थी, यानी वैश्विक अर्थव्यवस्था पर ट्रेड। सुबह 7 से 9 बजे चार्ट्स, डेटा और ट्रेंड एनालिसिस। प्राइस एक्शन पर जोर देते थे। ट्रेंड इज योर फ्रेंड सिद्धांत को फॉलो करते थे। बड़े समय के चार्ट पर ज्यादा ध्यान देते थे। पॉल कहते थे, ट्रेडिंग के लिए सबसे जरूरी चीज है मन की स्थिरता और निर्णय लेने की स्पष्टता।
अगर आप भी एक अनुशासित और समझदार ट्रेडर बनना चाहते हो तो हमारे चैनल फॉरेक्स विद एपी को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना मत भूलो। यहाँ मिलती है असली सीख आसान भाषा में, असली कहानियों से। पॉल ट्यूडर जोन्स का माइंडसेट। पॉल कभी खुद को सुपर ट्रेडर नहीं मानते थे, बल्कि वो खुद को एक रिस्क मैनेजर कहते थे। उनकी सोच थी, मैं पहले नुकसान से खुद को बचाता हूं, मुनाफा तो अपने आप आ जाता है। 10 अमर सीखें पॉल ट्यूडर जोन्स से। 1. मैं नहीं जानता कहना सीखो। मार्केट का भविष्य कोई नहीं जानता। अहंकार ट्रेडिंग में सबसे बड़ा दुश्मन है। 2. रिस्क पहले तय करो। हर ट्रेड में पहले सोचो कि कितना नुकसान झेल सकते हो, फिर ही ट्रेड लो। बाजार से लड़ो मत, ट्रेंड को पहचानो और उसके साथ चलो। ईगो के साथ नहीं, लॉजिक के साथ ट्रेड करो। स्टॉप लॉस कोई कमजोरी नहीं, स्टॉप लॉस लगाना मतलब अपनी पूंजी को बचाना, और वही सबसे बड़ी ताकत है। गलती हुई तुरंत बाहर निकलो। गलत ट्रेड में फंसे रहना मूर्खता है। बाहर निकलो, सीखो और अगला ट्रेड बेहतर करो। हर लॉस एक सबक है, हर हार आपको एक बेहतर ट्रेडर बनाती है, बशर्ते आप सीखना चाहें। इमोशनल डिसिप्लिन सबसे जरूरी। डर, लालच और घमंड तीनों आपको बर्बाद कर सकते हैं। क्वालिटी पर फोकस करो, क्वांटिटी पर नहीं। कम ट्रेड लो लेकिन सोच समझकर। ज्यादा ट्रेड करना मतलब ज्यादा गलती करना। रूटीन और डिसिप्लिन बनाओ। हर दिन ट्रेडिंग से पहले खुद को तैयार करो, जैसे एक खिलाड़ी मैच से पहले करता है। सीखते रहो। मार्केट बदलता रहता है और जो सीखना बंद करता है वो पीछे छूट जाता है। अगर आप इन नियमों को फॉलो करते हैं तो आप भी एक स्मार्ट ट्रेडर बन सकते हैं। याद दिलाते चले हमारे चैनल फॉरेक्स विद एपी को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो। यहाँ आपको मिलेगी फॉरेक्स की समझ, रियल स्टोरीज और वो सीख जो किताबों में नहीं मिलती। पॉल ट्यूडर जोन्स की समाज सेवा, उनका आज का जीवन और निवेश की शैली, उनके शब्दों में ट्रू वेल्थ का अर्थ और पूरी कहानी का सार। एक नया ट्रेडर क्या सीखे। पॉल ट्यूडर जोन्स न केवल एक स्मार्ट ट्रेडर हैं, बल्कि एक महान दानी और समाज सेवी भी हैं। उन्होंने 1988 में रॉबिनहुड फाउंडेशन की स्थापना की, जिसका उद्देश्य है गरीबी से लड़ना और जरूरतमंदों की मदद करना। अब तक इस फाउंडेशन ने $3 बिलियन से ज्यादा की सहायता अमेरिका में शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास के क्षेत्र में कर चुकी है। पॉल कहते हैं कि अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपका कर्तव्य बनता है कि आप दूसरों की मदद करें। उन्होंने अपने जीवन में यह साबित कर दिया कि एक ट्रेडर सिर्फ पैसा बनाने की मशीन नहीं होता, वो समाज का एक जिम्मेदार नागरिक भी हो सकता है। आज का जीवन और निवेश शैली। पॉल ट्यूडर जोन्स आज भी ट्रेडिंग और निवेश की दुनिया में सक्रिय हैं। उनकी कंपनी ट्यूडर इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन अब भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का प्रबंधन करती है। उनकी आज की निवेश शैली है मैक्रो ट्रेंड्स को देखकर लॉन्ग टर्म पोजीशन लेना, गोल्ड, बॉन्ड्स, करेंसी और कमोडिटीज में भी ट्रेड करना, रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता देना। उन्होंने नए जमाने की तकनीकों जैसे AI और क्वांटिटेटिव एनालिसिस को भी अपनाया है। उनका मानना है कि आपको बदलते समय के साथ बदलना होगा, वरना आप पीछे छूट जाएंगे। और याद रखिए, अगर आप भी बदलते बाजार को समझना और उससे मुनाफा कमाना सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल फॉरेक्स विद एपी को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो। हम आपको देते हैं असली ज्ञान आसान भाषा में। पॉल ट्यूडर जोन्स से अंतिम प्रेरणा। पॉल ट्यूडर जोन्स की कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी भी जल्दी हार मत मानो। हर नुकसान में एक सबक छुपा होता है। अनुशासन और धैर्य ही असली हथियार हैं, और सबसे जरूरी, दूसरों की मदद करना मत भूलो। अंत में, अगर आप एक नए ट्रेडर हैं तो अपनी स्ट्रैटेजी बनाइए, सही ज्ञान लीजिए, अपनी गलतियों से सीखिए और खुद को बेहतर बनाइए हर दिन। और अगर आप इंस्पिरेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल फॉरेक्स विद एपी को अभी लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करना ना भूलो। यहाँ आपको मिलेंगी रियल ट्रेडर्स की रियल स्टोरीज, फॉरेक्स टिप्स, रणनीतियाँ और मनोवैज्ञानिक गहराई, और सबसे जरूरी इंस्पिरेशन और ग्रोथ। धन्यवाद।